तो हेलो दोस्तों, मैं सुल शफात और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सेल्यूलर इवेंट्स। आप एकदम रिलैक्स बैठे, एकदम चिल बैठे, मेरी गारंटी है आपको सब समझ में आएगा। एकदम रिलैक्स बैठो, चिल बैठो और एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनना। आज के टॉपिक यानी सेल्यूलर इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यानी वेस्कुलर इवेंट्स। एक थोड़ा सा रिकैप। तो हमने वेस्कुलर इवेंट्स में देखा था जहां पर भी इंजरी होती है वहां पर, अगर ये मान लीजिए ये वेसल है, जहां पर इंजरी होती है तो उसमें पहले क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन रहता है फॉर 4 to 5 सेकेंड्स। उसके बाद वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर इंजरी सीवियर है तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन रहता है फॉर 4 to 5 मिनट्स, फिर वापस आ जाता है नॉर्मल स्टेट में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैसो डायलेशन हो जाती है। वैसो डायलेशन होने की वजह से दो चीज़ें हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है यानी र्यूबर। और दूसरा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। इंट्रासेलुलर साइट्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स में जो है चला जाता है फ्लूइड। इसके बाद मैंने कहा था वेस्कुलर परमिएबिलिटी अल्टर होती है। क्यों अल्टर होती है? ताकि ल्यूकोसाइट्स बाहर आ सके। ठीक, अब वो कैसे होता है? तीन चीज़ें होता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, रिट्रैक्शन और डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ये वेसल्स में होता है, वेन्यूल्स में होता है। क्या होता है इसमें? एंडोथेलियल सेल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी वजह से गैप बन जाते हैं और ल्यूकोसाइट्स बाहर आते हैं। रिट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट हो जाता है एंडोथेलियल सेल्स का, इसकी वजह से क्या होता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल सेल्स में इंजरी हो जाती है, आइदर नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ स्पेस बन जाती है, ल्यूकोसाइट बाहर निकलता है, लीकेज हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज बाहर आते रहते हैं तब तक जब तक कि वहाँ पर थ्रोम्बोसिस नहीं हो जाता। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिए, इससे आपको पूरा आइडिया आएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है सेल्यूलर इवेंट्स। देखिए, सेल्यूलर इवेंट्स में तीन चीज़ें आती हैं। ट्रांसमाइग्रेशन पहला, दूसरा कीमोटैक्सिस और तीसरा फैगोसाइटोसिस। ट्रांसमाइग्रेशन में खुद तीन स्टेप्स आते हैं, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन। देखिए, रोलिंग का क्या मतलब होता है? आप यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ब्लड वेसल है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये ल्यूकोसाइट्स जो है, ये मान लीजिए यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है। ठीक, ये क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये ब्लड वेसल का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, जैसे ही वैजो डायलेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ल्यूकोसाइट्स है, वैजो डायलेशन की वजह से क्या होता है, वीडी यानी वैजो डायलेशन की वजह से क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स है ये एंडोथेलियल सेल्स के पास आ जाते हैं, बिल्कुल ही सरफेस के साथ आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले जब ल्यूमेन कम होता है, वेसल जो है वो डायलेशन में नहीं होती है तो फ्लो ज़्यादा होता है। फिर जैसे ही वैसो डायलेशन होता है तो ये फ्लो कम होता है। आप इसके लिए इस इमेज को देखिए। देखिए, पहली इमेज में क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सेम है, मगर पहली इमेज में क्या है, जो ल्यूमन है वो नैरो है, वो उतना बड़ा नहीं है, उतना वाइडन नहीं है। इसकी वजह से जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, फ्लो तेज है। दूसरी इमेज में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, मगर क्या है कि इसका वेसल का जो ल्यूमन है वो बड़ा है। उसकी वजह से क्या हो गया है, जो जो वाटर है वो एकदम ही इसके जो है वेसल वॉल के साथ, पाइप के एकदम वॉल के साथ चल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको इंटरेक्ट करने का टाइम मिल रहा है ज़्यादा विद द, हम बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा टाइम मिल रहा है टू इंटरेक्ट विद द वॉल ऑफ द पाइप। अब इसको समझिए। देखिए, पहले इस तरीके से था वेसल, ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर थे, वैसो डायलेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, ल्यूकोसाइट्स एकदम ही एंडोथेलियल सेल्स के साथ चलने लगे क्योंकि इसका वेजो डायलेशन हो गया।
अब जब ये एकदम ही सरफेस के साथ चलते हैं तो क्या होता है, ये रोलिंग करते हैं, ये रोलिंग करते हैं इस तरीके से। ये एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, तो ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, ये इस तरीके से रोलिंग करते हैं, ये रोलिंग करते हुए जाते हैं, रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं एडिशन। जब ये रोल करते हैं, ये क्या करते हैं, एक बॉन्ड सा बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है किन के दरमियान, ल्यूकोसाइट्स के दरमियान और एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान, एंडोथीलियल सेल्स के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। उसको एडिशन बोलते हैं, बॉन्ड बन जाता है, एडिशन बोलते हैं। जो रोलिंग करवाते हैं उसमें जो हेल्पफुल होते हैं उनको बोलते हैं सिक्रीटिन, और एडिशन में जो उनका रोल होता है उनको बोलते हैं इंटीग्रिन। ये सिलेक्टिन जो है रोलिंग करवाता है, इंटीग्रिन जो है एडिशन करवाता है, बॉन्ड बनाता है। इसके बाद फाइनली होता है ट्रांसमाइग्रेशन। जैसे ही रोलिंग हो गई, एडिशन हो गई, फिर जो है ल्यूकोसाइट्स बाहर आते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद ल्यूकोसाइट्स बाहर आते हैं फ्रॉम द ल्यूमेन, एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड वेसल। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए गाइस। क्या है, कहा मैंने कहा तीन चीजें होती हैं, एक तो है रोलिंग, एडिशन और ट्रांसमाइग्रेशन। रोलिंग क्या, जैसे ही वेसोडाइलेशन हो जाती है ल्यूकोसाइट्स रोल करते हैं एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। दूसरा एडिशन, इनके बीच में बॉन्ड बनता है बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। फाइनली क्या होता है, ये ल्यूमेन से बाहर आ जाते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। Rolling. After vasodilation, leukocytes do rolling movement over endothelial cells. Substance that cause rolling selectin. Addition. Bond formation between endothelial cells and leukocytes. Substance that help integrin. ट्रांसमाइग्रेशन, इसमें जो सब्सटेंस हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं CD31 या पी कैम भी इनको बोलते हैं, CD31 इनको बोलते हैं। कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस होता है जैसे ही ये ल्यूकोसाइट बाहर आया, अब इसको बैक्टीरियल सेल को इसको फाइनली इसका एम क्या है, अगर कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको किल करना एम है। उसको किल करने से पहले इसको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, इसको बैक्टीरिया को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करना होगा बैक्टीरिया को अपनी तरफ। उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस, अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट टुवर्ड्स माइक्रोब कॉल्ड कीमोटैक्सिस। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, 7 मेम्ब्रेन जी कपल रिसेप्टर्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स में, वो क्या करवाते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो जाता है एक्टिन का और कीमोटैक्सिस होता है। सब्सटेंस जो करवाते हैं इनको याद रखें आप, लिकोटेरिन B4, इंटरल्यूकिन बी और न्यूट्रोफिल्स, ये अट्रैक्ट करने में मदद देते हैं, इंटरल्यूकिन बी, लिकोटेरिन B4 और न्यूट्रोफिल्स। अब बात करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में भी तीन चीज़ें आती है, रिकॉग्नाइजेशन, अटैचमेंट, एनगल्फमेंट और किलिंग। रिकॉग्नाइजेशन, इसको बैक्टीरियल सेल को रिकॉग्नाइज करना है ल्यूकोसाइट को, पहला। दूसरा, फिर उसके साथ अटैच होना है। तीसरा, उसको एनगल्फ करना है और फाइनली उसको किल करना है। तो रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ मैक्रोफेजेस लाइक स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, मैक1 रिसेप्टर आइडेंटिफाई माइक्रोब। अगर मैं तो रिकॉग्नाइजेशन क्या कहा मैंने, देखिए अगर हम इसको मैं आपको दिखाऊं, अगर हम ये ल्यूकोसाइट मानते हैं और ये मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल को ये ल्यूकोसाइट है, इस बैक्टीरियल सेल को जो रिकॉग्नाइज करेगा उसके लिए इसके मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि मैक1 रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरियल सेल को वगैरह। इसके बाद क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको अटैच होना है, बैक्टीरियल सेल को ल्यूकोसाइट्स के साथ अटैच होना है। तो अटैच होने में क्या होता है,
जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड बैक्टीरिया, इसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। एक बार जब ये बॉन्ड बन गया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एनगल्फमेंट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये ल्यूकोसाइट है और ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसको एनगल्फ करना है। ये क्या करता है, ये सीडोपोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये इस तरीके से सीडोपोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फाइनली क्या होता है, फिर उसको एनगल्फ कर देता है, इसको एनगल्फ कर देता है। सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया, फिर अटैच किया, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। अटैच होने के बाद ये ल्यूकोसाइट को एनगल्फ कर देता है और फाइनली फिर इसकी किलिंग होती है। अब किल जो होता है ये दो तरीकों से होता है, या तो ये O2 डिपेंडेंट होता है, यानी कि O2 इसमें होता है, या O2 इंडिपेंडेंट होता है। अगर O2 डिपेंडेंट होता है तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक सबस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं HOCl, यानी हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये कैसे बनता है, O2 होता है, O2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है O2 नेगेटिव में, O2 नेगेटिव फॉर्म हो जाता है H2 के साथ, ये बनाता है H2O2। H2O2 बाइंड होता है विद क्लोरीन और H2O2 के क्लोरीन के साथ बाइंड होने से बनता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में भी जो है बैक्टीरिया को, इसके अगर बहुत ही कम क्वांटिटी होती है तो भी ये बहुत बैक्टीरिया को जो है किल कर देता है। O2 इंडिपेंडेंट, इसमें आता है हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स। आप इसको देख सकते हैं, इसमें मैंने यही लिखा है, सबस्टेंसेस जो करवाते हैं ऑप्सोनाइजेशन, फिब्रिनोजन, IgG, FC फ्रेगमेंट, C3b, ये कुछ सबस्टेंस के नाम है, फिब्रिनोजन, FC फ्रेगमेंट ऑफ IgG, C3b। इन सबस्टेंस के नाम आपको याद रखने हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ऑप्सोनाइजेशन में, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज। इसके अलावा एनगल्फमेंट, इस पर्पज के लिए क्या होता है, मैक्रोफेज डेवलप सीडोपोड लाइक स्ट्रक्चर और फाइनली बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है। किलिंग में दो चीज़ें आती हैं, O2 डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। O2 डिपेंडेंट में हाइपोक्लोरस एसिड, O2 इंडिपेंडेंट में लाइसोसोमल एंजाइम्स। इस चैप्टर के जो है हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो मैं आपके लिए एक तो ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर करता हूँ, और बिल्कुल आप इन हैंड रिटन नोट्स को जब गो थ्रू करेंगे आपको इसके बाद और कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सफिशिएंट कंटेंट इसमें मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।